हाय सारा जी, वेलकम टू वीरियल बयानी। हाय। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग गुड। वेल, बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही हो, बिग बॉस देखा आपने और इस बार गौरव की विक्ट्री पर आप क्या कहना चाहोगे? ऑनेस्टली एक बात मैं बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया एंड हाउ पीपल सिलेक्ट देयर विनर्स। ओके, मैंने अपना सीज़न और ये सीज़न कंपेयर किया, जो ही जाहिर सी बात है हम कंपेयर करेंगे बिकॉज बीइंग अ कंटेस्टेंट। नाउ जो हमारा सीज़न था वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड एंड अनफेयर सीज़न था, जो कि कम से कम इस सीज़न में इट वाज बेटर। एवरीबडी गॉट देयर स्क्रीन स्पेस, ठीक है, वो हमको दिखाई दिया। सबके साथ जस्टिस हुआ है। अभी अगर मैं अपना सीज़न कंपेयर करूँ तो एक तो हमारे सीज़न में बिग बॉस केप्ट इंटरफियरिंग, आई डोंट नो इफ इट्स शोन और नॉट, केप्ट इंटरफियरिंग। अगर हम उनके फेवरेट्स से कुछ आर्ग्यूमेंट करें तो हमको सुनाते थे एवरी सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई। सेकेंडली, टू मेजर थिंग्स हैव हैपेंड इन दिस सीजन। टास्क के दौरान अशनूर का वो वुडन प्लैंक लग गया तान्या को। Immediately, Salman sir took action and she was out, eliminated. No questions asked. Okay, in my season, I was मेरे ऊपर तो बहुत कुछ हुआ, बाल खींचा गया था, मुझे पिन डाउन किया गया था, और वो तो टास्क के दौरान तक नहीं था। इट वाज लाइक पुशिंग मी एंड पिनिंग मी डाउन फॉर नो गुड रीजन। सो उसका तो बात ही नहीं निकाला गया था। देयर वाज नो मेंशन ऑफ इट। Again, this season, Farhana was very vocal, she was feisty, and still she was loved. और उनको बार बार मौका दिया जा रहा था फॉर एवरीथिंग। मेरे सीजन में क्या हुआ था, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम माई टैलेंट्स वर नॉट शोन और शोकेस्ड। हमने एक पेंटिंग टास्क किया, Yes. ठीक है, मेरा पेंटिंग वॉज लव्ड बाय एवरीबडी, ठीक है। दे केप्ट पुशिंग मी डाउन बिकॉज even the organizers, makers, Salman sir did not talk about my painting. Halaki, I have no bad feelings for Salman sir because he is the only one that I really liked throughout my journey, and he always respectfully interacted with me, and I love him. However, पेंटिंग का इतना ये हुआ कि 2 मिनट में मैंने पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाया अविनाश का, लेकिन उसका कोई मेंशन नहीं हुआ। जब भी कोई अमेजिंग ब्रांड टास्क होता था, जैसे डांस एंड फन, इफ यू सी, आई वाज नेवर कॉल्ड। I was never called. So a lot of biased things have happened in my season, which I just feel it is so unfair. But this season was much better. However, मेरे सीज़न में, जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, कि बहुत सारी चीज़ें एडिट भी हुई है, मेरा रिएक्शन दिखाया गया लेकिन आगे वाले का कमेंट नहीं दिखाया गया। तो बहुत सारा मुस्लिम कमेंट्स भी मेरे पर मारा गया था, मेरे पे और आफीन पे, जो कट किया गया, और हमारा रिएक्शन दिखाया तो ऐसे लग रहा था जैसे वी आर मैड, यू नो। इन दिस डे एंड एज, इफ यू गेट अ रिलीजियस कमेंट on a national television, you will act like, you know, like what the hell, like, you know. But it was just cut. तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और जब तक मैं झगड़ा नहीं करती, जब तक मैं लाउड नहीं होती या झगड़ा नहीं करती, मेरे मेडिसिन्स तक नहीं आते थे। मेडिसिन्स इन द सेंस, आई हैड अ लॉट ऑफ एलर्जी इश्यूज इनसाइड बिग बॉस, जिसकी वजह से मैं बहुत ब्लोट हो रही थी। तो मेरे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, आई एम क्राइंग दैट गिव मी माई मेडिसिन डूड। दे यूज्ड टू नॉट गिव इट। एंड जब मेरा वो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ, जहाँ पे मैंने बोला दिस इज पार्शलिटी एंड दिस एंड दैट, एंड यू नो, तब मेरे मेडिसिन आ गए। सो आई हैड टू फाइट फॉर माई स्पेस। Whereas, you know, the few favorites, I won't take their names, उनके कॉफ़ीज़ आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, a lot of चीज़ें आ रहे थे, चप्पलें आ रहे थे, प्रोटीन शेक आ रहे थे, सब आ रहे थे। But my medicines, like basic medicines also, I had to fight for. And it's unfortunate. And a lot of people think, oh, you know, this girl to just fought because she was psycho. No, dude, I had to fight to survive next week. It's a difference. कि you know, मैं पागल तो नहीं हूँ कि ऐसे ही फाइट करूँगी। I had to fight. I had to because I was encouraged and I had no choice. So yeah. और गौरव की विक्ट्री पर क्या कहना चाहोगे आप? एक बात बताओ मुझे, Did you expected Gaurav as a winner, or is he deserving or not? honestly there were other contestants that did much more. तो एक ये होता है ना, एक आप देखो, जो जो जानते हैं वो आगे तक चलेंगे, या दे नो इट, तो आप उनके एटीट्यूड में देख सकते हो। शुरू से अगर आप उनका जर्नी देखो
they have not done much at all. They are there because they know कि वो लोग आगे तक जाएंगे, whereas कुछ लोगों को फाइट करना पड़ा है, नॉमिनेशन का डर होता है. तो जो सो कॉल्ड टॉप 2 टॉप 5 जिनको पता है या अपना मिनिमम गारंटी लेकर आए हैं, उनके ऑरा से, वाइब से और गेम से ही पता चलता है कि ये आगे तक जा रहे हैं. तो दे चिल्ड, they do nothing much. Towards the end they will do, and towards the end they will reach till there and win, whereas the rest of the people have to really work hard for it. Shabaz also did great. Yeah. Basir Ali also did great. You know, Neha did great. Neelam did great. You know, in fact, Mridul and Natalia. Yes. Natalia का वो जो पैर था वो कितना खूबसूरत से चल रहा था, उनका इतना क्यूट सा और एक फन एलिमेंट दिख रहा था, उनको क्यों तोड़ा गया? टू हाईलाइट विच कपल एग्जैक्टली. So there are things like that. So there are narratives set, and it's all up to the makers how they want to set the narrative, to be very, very honest. If they want to set your narrative bad, that's how it will be edited, and that's how you will be looking outside, whether you're right or wrong. So that means आपके हिसाब से ये टॉप 5 जो थे वो सिलेक्टेड थे पहले से ही? Not top 5. तानिया ने अपना मार्क खुद ही बनाया है. Okay. I must admit. फरहाना ने भी अपना मार्क खुद ही बनाया है. But somewhere down the line, few people, they know कि they're going to be ahead. Well, चलिए ये तो रही बिग बॉस की बात, बट एक सबसे खास बात ये आपसे करनी है, वो है बच्चों को लेकर. जो सोशल मीडिया को लेकर ऑस्ट्रेलिया में अंडर 16 इयर्स के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया गया है. वो सोशल मीडिया पे नहीं रह सकते हैं. हाउ मच यू एक्सेप्ट दिस और ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इस बारे में आपको क्या कहना है? दे आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज हमने जो इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है सोशल मीडिया को, वो हमारी बहुत गलत फहमी है. और इस इम्पोर्टेंस की वजह से पीपल आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, द यूथ आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इज वॉट एक्चुअली इज एसेंशियल इन योर लाइफ. एवरीबडी, आप देखो दुनिया में, यहाँ पे छोड़ो, आप कहीं पे भी दुनिया में देखो, सब ऐसे लगे हुए. Yes. आप किसी मीटिंग में जाओ, आप किसी से मिलो, आजकल लोग सीधा चलते भी नहीं है. दे ऑल ऑन देयर फोन्स, एंड व्हाट आर दे डूइंग? कोई मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई बिटकॉइन या NFT और ये सब क्रिप्टो करेंसी का नहीं देख रहे चार्ट. दे आर लुकिंग एट देयर सोशल मीडिया, दे आर लुकिंग एट Instagram, दे आर लुकिंग एट Facebook, दे आर लुकिंग एट Snapchat, दे आर लुकिंग एट TikTok. That's all they are doing. Content has become their life. Numbers, likes, this has gone to another obsessive thing. So instead of concentrating on your life and your real relationships, आप social media में घुसे हुए हो. तो कम से कम at the age of 16, till this age of 16 or 18, definitely the country has done very well, because as a country they are thinking. As a country they are thinking, अगर हम youth को ये stupidity से रोकें तो शायद कुछ अच्छा आउटकम आया है, बिकॉज दीज पीपल आर द वंस दैट आर गोइंग टू रूल एंड चलाओ द कंट्री. सोशल मीडिया आप ये छोड़ो, आजकल आप 4 साल के बच्चों को देखो, 3 साल के बच्चों को देखो, फोन्स दे के रखे हैं यार माँ बाप ने. Yes. Why would you do that? Do you even know what happens to their brains? They get इतना addiction that वो दूसरे बच्चों से खेलना नहीं चाहते, वो खिलौनों से नहीं खेलना चाह रहे. आपको याद है जब हम छोटे थे, हमारे लिए हाइड एंड सीक, all these lock and key, poison medicine, playing in the gardens, climbing on the tree was one of the biggest beautiful experiences that we had. Who plays that right now? Correct. So it's only TV and iPads and unfortunately everything else right now but the real game of life. ऑल्सो इंडिया में सोशल मीडिया को आजकल ब्रेड बटर अपना माना गया है, और यहाँ पर लोग बच्चों से ही रोजी रोटी कमाने लग गए हैं. डू यू थिंक दिस इज राइट? नो, एब्सोल्युटली नॉट. आई एम नॉट सेइंग कि अपना ब्रेड बटर नहीं कमाओ सोशल मीडिया से, लेकिन एक पर्टिकुलर एज तक आप कमाओ. आप बताओ, इतने सुसाइड रेट्स हाई हो गए, इतने डिप्रेशन रेट्स हाई हो गए, वो किस लिए है? इट्स बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया खोलते हो तो a youth will compare, especially women are comparing themselves with what fashion and beauty is. They're comparing themselves to filters. Correct. Have you seen the youngsters are doing Botox and fillers? Have you seen the youngsters are changing their body? Every time people are just clicking selfies.
What is that? Is that self love? No, it's self doubt. It's not self love. So 100% अगर हम सोशल मीडिया को थोड़ा बैन करें फॉर अ पर्टिकुलर एज, और अगर वो पर्टिकुलर एज वाले सोशल मीडिया से नहीं कमाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली, क्योंकि बाकी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड सोशल मीडिया तो पूरी जिंदगी है यार. करेक्ट, राइट. तो लास्टली ये जानना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू गिव अ टिप टू आवर गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस, सो व्हाट यू वुड लाइक टू से? I think our government also should put some kind of restriction on social media, especially for youngsters, especially for the youth that is going to drive our country. Otherwise, अब देखो क्या हो रहा है, देख ही लो, मैं क्या बताऊँ. Statistics are telling you, and in every house there is a challenge. Every house there is a challenge. Thank you so much. Thank you.